सही है। चलिए बैठ जाओ। आइए हम लोग प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 6। ये सूख गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। चलिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। फिर बोला है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। देखिए सवाल पढ़ने में थोड़ा सा बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत आसान है, समझिएगा। हाँ, कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या, यक्स बैठ जाएगा। कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या यक्स। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण लागत में बर्तनों की संख्या दुगुने से 3 अधिक है। देखिए अब जो इसमें जो उस दिन मतलब इससे पहले जो बर्तन बनता था इसमें, तो उसके संख्या से यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। पहले दिन जो सबसे पहले बनता था कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या कितना है, यक्स है। अब नीचे बोला है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के मतलब इस दिन के निर्माण लागत में बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो मतलब इसका दुगुना कितना हो जाएगा 2x, और 3 अधिक है मतलब कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। बस जो जैसे जैसे इसमें बोलता है ऐसे बनाते चले। इस दिन की लागत के दुगुने से मतलब 2x और 3 अधिक मतलब 2x + 3 हो जाएगा, ये बोला है। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। कुल निर्माण लागत, कुल मतलब जोड़ होता है, पता है ना। कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगा, कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, कुल निर्माण लागत कितना था, कुल निर्माण लागत 90 था। तो यक्स हो जाएगा और अच्छा द्विघात है यक्स और कितना हो जाएगा 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुल निर्माण लागत मतलब इन दोनों का मल्टीपल बराबर 90। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x² + 3x बराबर 90। इसको इधर लेते आएंगे 2x² + 3x - 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से आप इसका लेंगे 90 दूना कितना होता है 180 का खंड कर देंगे 2 9 18 और कितना 2 45 3 15 और 3 5, ये कितना हो जाएगा 5 का 5 कितना आया देख लीजिएगा। इसका खंड बनाइए आप 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 12 15, हाँ सही तो है। 15 पर हुए कितना 180 और 15 में से 12 गया कितना हो गया 3, मतलब 180 के ऐसे 2 खंड करना है कि गुणा करने पर कितना आए, गुणा करने पर 180 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना आए 3 आए। तो 15 × 12 कितना आ जाएगा 180 और 15 में जब 12 घटाएं कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपको करना था। यहाँ लिख लेंगे 2x² + 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 15 - 12, बस 3 की जगह 15 - 12 और x की जगह x और -90 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये 2x² + 15x और -12x - 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। सही है, इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ कॉमन क्या ले लेंगे बताइएगा, क्या कॉमन है यक्स, क्या कॉमन है यक्स, तो क्या बचेगा 2x + 15, यहाँ क्या कॉमन है 6, 15 × 90 6 - 6, तभी तो यहाँ जो यहाँ बचा है वही यहाँ भी होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 2x और माइनस से माइनस प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर 0। एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 2x + 15 और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x - 6। चले यहाँ करते हैं हम लोग। अब देखिएगा 2x + 15 बराबर 0, ये एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा -15 और x बराबर कितना हो जाएगा -15/2। एक मान ये आ गया और एक मान देखिए ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक में तो आ नहीं सकता, तो हम लोग ये वाला लेंगे। तो x - 6 बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो मतलब कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। और जब दुगुने में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 3, मतलब 2 गुणित x ये कितना है 6 + 3, तो 6 दूनी 12 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 15। उसके बाद 15 और पहले कितना हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन था। फिर से एक बार समझा दें, फिर समझिएगा, आसान था।
180 कहाँ, ये ऐसे 90 में 2 का गुणा करते हैं ना गुणनखंड में, तो 90 में 2 का गुणा करें, ये वाला 90 में 2 का गुणा तो करते हैं, गुणनखंड है ना कक्षा 9 वाला, 90 में 2 का गुणा करते हैं, जो और जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, यहाँ से 180 आ गया। पूरा समझ लीजिए। बोला था कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोला है कि एक ये सवाल बड़ी देखने में लग रही है, लेकिन जितनी बड़ी मैथ में सवाल होगी उतना सरल होगा, हमेशा ध्यान रखिए। कभी पूरी लाइफ आपकी बात कर रहे हैं। गणित में जो जितना कठिन मतलब देखने में पढ़ने में उतना कठिन उतना आपका आसान होता है। जैसे देखिए, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल बर्तन निर्माण करता है, माना एक दिन में, यहाँ लिख लेंगे कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या x। फिर एक विशेष दिन यह देखा गया, किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण मतलब इस दिन के निर्माण लागत में दोगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। बताए थे अधिक होगा जोड़ देंगे, ज़्यादा बोलेगा जोड़ देंगे, कम बोलेगा घटाना बोलेगा मतलब उससे ना घट गया तो क्या करें, घटा देते हैं। तो दोगुने से 3 अधिक है 2x + 3 हो जाएगा। अब बोला है इन दोनों का क्या हुआ, तो 3 अधिक है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। कुल मतलब इतना और इतना दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 90। बोला है 90। इनका गुणा करेंगे 2x² + 3x = 90। अब इसको हम इधर लेते आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। 2x² और इसको खंड करेंगे, 90 दूनी 180 खंड कर दिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। 15 बार हमें 180 और 15 में 12 घटाते हैं तो 3 आता है। तो ये आपका खंड कर दिए, 15x - 12x - 90 = 0। x कामन ले लेंगे, यहाँ 2x + 15 -6 कामन लेंगे, 2x + 15, दोनों में 2x + 15 एक ब्रैकेट में x -6। एक बार इसके बराबर हम 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x - 15/2, और ये एक बार इसके बराबर जब 0 लेंगे, क्योंकि अभी तो दोनों के बराबर 0 था, लेकिन अब हम एक के बराबर 0 करेंगे तो x - 6 = 0, x = 6। तो जो पहले जो एक दिन में जो होता था वो कितना 6, और जब दोगुने से 3 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। ये सवाल नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्रश्नावली 4.3 देखिए, कुछ इसमें हम आपको पहले इसके रूल बताते हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति मतलब 3 प्रकृति इसमें होता है, समझिए, इधर समझो। मूलों की प्रकृति इसमें 3 होता है। देखो, पहला इसमें हो जाएगा जब ऋणात्मक होगा, और दूसरा क्या, धनात्मक होगा, और एक तीसरा क्या हो जाएगा, जब शून्य होगा। समझिए, इधर मूलों की बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है इस प्रश्न एक्सरसाइज से, हर साल आता है। रखो, मूलों की प्रकृति में सबसे पहले ऋणात्मक होगा, दूसरा धनात्मक होगा, तीसरा क्या होगा, शून्य होगा। अब समझिएगा, सबसे पहले मूलों की प्रकृति में ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, मतलब इसके पहले एक एक कंडीशन बताते हैं। जैसे देखिए, मूलों की प्रकृति में सबसे पहले हम लोग इसके एक द्विघात समीकरण देखेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ये होता है। जबकि क्या बताए थे, a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे, ये वाला a कभी भी 0, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा संख्या 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा द्विघात कहाँ बनाता, तब तो एक घात हो गया, क्योंकि x की घात कितना होता है, 1 होता है, और ये अचर पद होता है। इसीलिए कभी भी a 0 के b 0 के बराबर हो सकता है, c 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो द्विघात रह ही नहीं जाएगा, तब कोई मतलब नहीं द्विघात का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए, हम इस चैप्टर पढ़ते हैं विविधकर। इस चैप्टर में हम लोग निकालते हैं विविधकर। हाँ, विविधकर मतलब बोलते हैं d = b² - 4ac। ये विविधकर मतलब ये होता है d = b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं विविधकर। समझ पा रहे हैं ना, ये होता है विविधकर। चलिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम 3 केस आपको लिखा देते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम लोग 3 केस लिखते हैं। केस 1, केस 2, ये बस जो समझ लिया पूरा चैप्टर खत्म हो गया, और केस 3। चलिए, केस मतलब वो वाला नहीं केस जो FIR होता है, ये अलग केस है। पहला केस में, हाँ, यदि d का मान धनात्मक है,
केस नंबर 1 में यदि डी का मान धनात्मक है तो इसके कितने मान हो जाएंगे बताइएगा। तो जैसे मान लीजिए डी का मान कोई धनात्मक, जैसे मान लीजिए डी का मान हम 10 ले लेते हैं और डी बराबर हम 105 ले लेते हैं। धनात्मक मतलब कोई भी धनात्मक, जीरो को छोड़ करके, ऋणात्मक को छोड़ करके कोई भी संख्या अगर आ जाएगा, अगर डी का मान धनात्मक आ जाएगा तो बताइए हाँ क्या होगा। हाँ तभी ये हल हो पाएगा, नहीं तो हल ही नहीं होगा। तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ये आपको लिख लेना है। ये अगर डी का मान धनात्मक आएगा, हम तो ये लिए हैं, आप कोई भी 2, 3, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। अगर डी का मान धनात्मक है तभी मूलों का अस्तित्व हो पाएगा, नहीं तो मूलों का अस्तित्व मतलब तब वो हल नहीं हो पाएगा, तब इसके हल नहीं होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ नीचे लिख सकते हैं दोनों मूल अलग अलग होंगे, धनात्मक तो लिख दिए हैं, दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, दोनों मूल अलग अलग होंगे। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, यदि डी का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, यदि डी का मान ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, इसके वैल्यू होगा क्या, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेंगे तो हाँ, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। यदि डी का मान ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व, ऋणात्मक मतलब कोई भी -1, -2, -5 कुछ भी आए तो उनका क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसके मूल कैसे होंगे बताइएगा।